हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। जो क्लास अपना 9th का था, हम लोग पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे न्यू टॉपिक है जिसका हम लोग क्या कारण था फ्रांसीसी क्रांति में। वो कारण हम लोग आज पढ़ेंगे सामाजिक कारण। क्या सामाजिक कारण रहा है फ्रांसीसी क्रांति होने में, क्या क्या भूमिका निभाया है क्रांति होने की वजह से, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, पिछले हम लोग देखे थे कैसे क्रांति हुआ, क्यों पनपना शुरू हो गया क्रांति। मैं पहले बता दिया आप लोगों को, कोई भी क्रांति होती है तो मुद्दा बनता है आजादी का। आजादी का मतलब कोई भी चीज अगर होती है तो आजादी से लेके रिलेशन में चलता है कि मैं गुलाम हूँ, मुझे आजादी चाहिए। इसके वजह से कोई लोग मेहनत करता है, संघर्ष करता है अपने जिंदगी से, अपने देश के लिए। राष्ट्रवाद बनता है, राष्ट्रवादी बनाता है वो अपने आप को। समझ में आ रहा क्या? अभी और भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो आपस में कमेटी बना के राष्ट्रवाद के मतलब एक तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा सामने हम लोग क्या कर रहे हैं। सामाजिक सबसे पहला कारण आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? क्लीन साहब पहले यहाँ देखिएगा, इस चार्ट को समझिए आप लोग। तो पहले से पढ़ ही लेते फिर समझते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, एक कब की बात है तो बोलिए 18वीं शताब्दी की बात है। 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1700 से लेके 1800 के बीच में। कभी भी कोई शताब्दी अगर दिया होगा तो 100 साल पहले कर दीजिएगा और उसके बाद जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोला इसने 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 18वीं शताब्दी का मतलब होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1700 से लेकर कब तक? तो 1800 तक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 18वीं शताब्दी में एक वर्ष कम कर देते हैं। समझ में आ रहा है चीज क्या? तो चलिए अपना यहाँ पे पॉइंट आता है, एक मिनट रुकिए। नहीं टिकेगा जी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास को। ठीक है, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। 18वीं शताब्दी में, कब की बात है? 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेज, देखा क्या? स्टेजेस मतलब स्टेटेस्ट, अर्थात श्रेणी में बांटा गया था। 3 श्रेणी में बांटा गया था। और कौन कौन श्रेणियां हैं हम लोग देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है। डायग्राम आपको दिख रहा है क्या? वही डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, बांटा हुआ था। प्रथम स्टेट जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रथम श्रेणी। प्रथम स्टेट में पादरी, यानी जिसे हम क्या बोलेंगे? पादरी बोलेंगे। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रेजी यानी पादरी थे, जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 था। कितना था? 1,30,000 इसकी संख्या थी। ठीक है, पहली बार में बांटा गया। दूसरी बार में देखिएगा, दूसरी स्टेट में क्या था? अभिजातीय वर्ग, यानी क्या? इसे हम लोग अभिजाती है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो मोबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, मोबिलिटी थे, और जिसमें लगभग 80,000, लगभग कितने थे? 80,000 परिवार थे। 80,000 परिवार या 40 लाख व्यक्ति थे। 80,000 परिवार में कितने व्यक्ति थे? बोले 40 लाख व्यक्ति थे। कंप्लीट है सबको? चलिए आगे देखते हैं। ये देखना, ये आगे देखते हैं, ये क्या बता रहे हैं। ये दोनों वर्ग करों से मुक्त है। कर मन का टैक्स होता है, मतलब ये दोनों वर्ग को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं थी। इनको टैक्स लगता ही नहीं था। समझ में आ रहा क्या? यस सर। आगे देखते हैं यहाँ पे। उस समय क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? करों से मुक्त है ना। उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। कितनी थी? 2.5 करोड़। ये 2.5 करोड़ था लगभग। और फिर क्या बताया जाएगा, देखिएगा। फ्रांस की कुल भूमि का लगभग 40% निधि के पास था। 40% पूरा जमीन का 40% हिस्सा यही 2 वर्ग के पास था। इनके पास, इनको टैक्स नहीं लगता था। सोच लीजिए, अमीर थे ना, इसके वजह टैक्स नहीं लगता था। आगे देखते हैं। 90% जनता तीसरे स्टेट में थी। 90% से ज्यादा जनता, 90% बोल सकते हैं। 90% जनता तीसरे स्टेट में थी, और जिनको कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। कोई भी अधिकार इनको नहीं था, न तो घूमने का अधिकार, न ज्यादा बात करने का अधिकार, ठीक है, न किसी के सामने मुझे अच्छी तरह से बात करने का अधिकार, नहीं अपने अधिकार के बारे में बात कर सकते थे। कुछ अधिकार नहीं है। और देखना, ये अपने स्वामी को सेवा, स्वामी मैंने जानते हो मालिक, स्वामी को सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाओं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि सबका काम होता है। किसी घर में नौकर के रूप में काम करना। ठीक है, और बोला क्या इसने? आर्मी के लिए भी काम करना, सैन्य को सेवाएं देना। और फिर क्या बोला इसने? सेना हो गया, और सड़कों को निर्माण करना, जैसे हम लोग लेबर बोलते हैं। समझ में क्या? तो लेबर की कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है। और देखिएगा, अरे इनका ही एक सहयोग थे, एक तरह से देना आदि होता है। और कार्य के लिए बाध्य थे, मतलब वो जरूरी था, वो करना ही करना था, बंधा हुआ था एक तरह से। ठीक है ना? नहीं करे, बहुत गरीब है ना, तो गरीब को बहुत परेशान किया था, मतलब किया होता था, मतलब करता था अंग्रेज लोग। समझ में आ रहा क्या? और सबको भी करता है, सबको।
आगे देखिएगा, उन्हें सभी प्रकार के कर देना, क्या दो क्या बोले यहाँ पे, ये क्या बोल रहे हैं, उन्हें सभी प्रकार के कर देना पड़ते थे। सभी प्रकार क्या देने पड़ते थे, कर। कर माने क्या होता है, टैक्स। सभी प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। और इसी वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी एवं मजदूर आदि शामिल थे जो शाही क्षेत्र में रहते थे। सुने, सारी है क्या बाबू, सारी क्षेत्र में रहते थे। और सबका अर्थ समझिए यहाँ पे, मैंने क्या बोला, सबसे पहले बोला इसी बात के पहला डॉक्टर को जान ही करते हो, जानते हो डॉक्टर के बारे में, तो डॉक्टर नॉर्मल चीज है तो सबको जानता है, ऐसा हो ही नहीं सकता जो कोई नहीं जाने। वकील भी जानते हो, जो फैसला सुनाता है, तो फैसला सुनाता नहीं है, मतलब फैसले में ये मतलब कि हिस्सा में भाग लेता है और सब कुछ जिताता है चाहे हार जाता है। जज क्या होता है, जो फैसला सुनाते हैं, ठीक है। अध्यापक जो टीचर जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो तुम्हारा अध्यापक हो गए। व्यापारी जैसे बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे तुम्हारा बहुत सारे सोना का व्यापारी हो गया, क्या बोलते हैं डायमंड का व्यापारी हो गया, है ना, बहुत सारे होते हैं। शिक्षक एक क्या था, फिर अध्यापक, शिक्षक में लड़का लड़की दोनों आ गए, ठीक है। प्रिंसिपल भी आ गए उसके अंदर, जो पढ़े लिखे व्यक्ति आते हैं, शिक्षक एक तरह से हो। फिर क्या बोला, लेखक, जो लिखने का काम करते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उन्हें लेखक बोलते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, मजदूर लोग जो ईंटा होते हैं, पहुंच गए वहां पे, कौन नहीं पहुंचा अभी। शिल्पी, शिल्पी का मतलब होता है कोई श्रृंगार स्टोर का काम करना, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा बहुल्य पदार्थ बनाना, तो श्रृंगार करता नहीं है क्या, सजाने वाली काम हो गई, जैसे बालों में लगाना जूड़ा होता है, ठीक है, और बहुत तरह का डिजाइन होता है, उस तरीका यूज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शिल्पी एवं मजदूर, मजदूर आदि शामिल थे। समझ में, मजदूर समझ ही रहो, तो हम लोग क्या मतलब जो लेबर होते हैं, जो मतलब एक जैसे दूसरे काम करते हैं, मिट्टी ढोते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मजदूर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोला देखिएगा, जो शहरी क्षेत्र में रहते थे, और क्या रहते हैं वहाँ पे, शहरी क्षेत्र में रहते हैं। आगे देखिए, ये वर्ग मध्य वर्ग है। कैसा वर्ग है, मध्य वर्ग है। ये वर्ग मध्य वर्ग है। कैसा वर्ग है, मध्य वर्ग है। मध्य वर्ग कहलाता है, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। अहम भूमिका का मतलब होता है अच्छे खासे भूमिका इन्होंने निभाया था, ठीक है। मध्य वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था। असंतोष माने सब सेटिस्फाइड नहीं थे, सब में डाउट था, जिनका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीनों जैसे सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। सब कुछ करने के बावजूद भी जो कुलीन वर्ग थे ना, कुलीन बड़े आदमी थे, उनके जैसे सम्मान इनको मिलता ही नहीं था, ठीक है ना। ये बोल जा रहे हैं यहाँ पे, समानता और उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। इनके पास पैसा है, संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी तुमको इनको अधिकार पूरा नहीं मिल रहा है। वंचित है माने बचे हुए हैं, इनको सही से अधिकार अपना नहीं दिया जा रहा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे सामाजिक ओहदे। देखिए क्या बोल रहे हैं, सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होना, मतलब योग्यता होना चाहिए, ना कि वंश। देखिए इसने क्या क्या बोला है, सामाजिक ओहदे। सामाजिक ओहदे का मतलब क्या होता है, क्या देखिए इसने क्या बोला है, सामाजिक ओहदे। तो सामाजिक ओहदे होता है, सामाजिक ओहदे का आधार योग्य होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। योग्यता माने जो कोई मतलब नौकरी पे है, कोई आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो ऑफिसर हो कोई भी, तो उस ऑफिसर को ना कि तुम्हारा मतलब योग्यता के अनुसार होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, ना कि तुम्हारा क्या होना चाहिए, वंश वाला होना चाहिए। वंश का मतलब जैसे मान लीजिए कोई नेता है, नेता का बेटा पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार बिल्कुल है, उसे कुछ पता नहीं है, और उसे बना देगा अगर क्या बोलते हैं कोई ऑफिसर बना देगा, तो ये क्या हो गया, वंशागति ने कर दिया जी। राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया, ये गलत एक तरह से। योग्यता के हिसाब से बनना चाहिए। योग्यता बोले तो पढ़े लिखे जितना लेवल है उतना। अब तुम बताओ बाबू, चपरासी है कोई 10वां पास ही है, उसको हम तुम बोलो कि ऑफिसर का नौकरी कर तो हो जाएगा नहीं भैया। अब कोई ऑफिसर तो बहुत पढ़ लिखा बीए पास है, उसको बोलो जाओ चपरासी का नौकरी करिए, चाय बना के दीजिए हमको, हो जाएगा। अरे योग्यता के अनुसार दीजिए ना। चलिए आगे देखते हैं, सही है क्या यहाँ तक। चलिए अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपके बुक में भी है। देखिए मध्य वर्ग के साथ कुलीन वर्ग, देखो क्या बोल रहे हैं, मध्य वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे। इतना बुरा करते ना कि मतलब सह नहीं सकता था, कोई बयान शब्दों में नहीं कह सकता, कितना हालत खराब करते हैं वो लोग का, गरीब लोग का। कौन कौन, तो ये देखो मध्य और कुलीन वर्ग, नहीं सॉरी मध्य वर्ग के साथ, जो मध्य वर्ग था ना गरीब लोग था, तो कुलीन वर्ग उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। और क्या करते थे, असमानता का व्यवहार करते थे। जैसे मान लो ऊंचा हूँ मैं, तेरे से बड़ा हूँ मैं, तेरे से अमीर हूँ मैं, तेरे से अच्छा हूँ, समझ में आ क्या, इस कंडीशन पैसे वाला हूँ। आगे देखते हैं,
यह बात उन्हें बहुत असमानजनक लगती कि बिल्कुल हमको बेइज्जती कर रहा है जी। क्या बोला यहाँ पे, अपमानजनक मैंने बेइज्जती। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था। क्या था? समानता। हमको समानता चाहिए, चाहे कुछ भी करो हमको समानता चाहिए तो चाहिए। जिसे मध्य वर्ग ने आगाम किया था, मध्य वर्ग के लोगों ने बोला था हमको समानता चाहिए। चाहे आप बड़े लोग हैं, वो लोग तो भाई अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन हम लोग अच्छे से जी तो नहीं रहे, तो हम लोग को क्या चाहिए? समानता चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। समानता मतलब ये, समानता मैंने होता है सभी को बराबर, चाहे उच्च जाति हो चाहे नीच जाति हो, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, ठीक है, एक बराबर में हाँ सबको जैसे वोट देने का अधिकार। वहाँ पे कोई देखा जाता है क्या तुम अमीर हो तुम ज्यादा वोट देगा, तू गरीब हो तुम कम वोट देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं भैया, ये तो भारत के अंदर नहीं होता है। तो इसीलिए पहले तुम्हारा क्या बोल रहे थे यहाँ पे बताया, फ्रांस के अंदर भी यही बताया जा रहा है कि हम लोग समानता का अधिकार चाहिए हमको। तो कोई बड़ा हो चाहे कोई कितना बड़ा हो कितना छोटा क्यों ना हो, मतलब कितना अमीर हो कितना गरीब क्यों ना हो, सबका जो अधिकार है वो बराबर है, ठीक है, उससे बोलते हैं समानता का अधिकार। कंप्लीट आ गया सबको? चलिए आगे रखते हैं। देखिए फ्रांसीसी समाज में कृषक माने किसान, ठीक है, तो फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति तो और भी दयनीय थी। दयनीय का मतलब होता है तुम्हारा बहुत खतरनाक, इतना खतरनाक कि कोई सहन नहीं कर सकता। खाने के लिए तरस रहा है, पीने के लिए तरस रहा है। दयनीय मतलब बहुत खराब स्थिति, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? जैसे अभी के डेट में कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे अच्छा बेस्ट यूट्यूब, आराम से पढ़ लीजिए। तो मोबाइल तो लेना पड़ेगा ना, स्टूडेंट से मांग लीजिए, दोस्तों से मांग लीजिए, लेकिन एक दिन पैसा जमा करके आप मोबाइल खरीद लीजिए। सबसे बेस्ट एक तरह से यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत सारे कंटेंट मिलेगा आपको फ्री में, बस रिचार्ज का पैसा लगने वाला है। बट समझ में आना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए समझ में आए, ये नहीं कि चुपचाप मोबाइल ले लिया बस गेम में लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दयनीय समझ में आ गया क्या? दयनीय में बहुत गिरी हुई स्थिति, बहुत हमारे आर्थिक प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है। कोई बोलता है ना कि कोई ट्यूशन फीस में आते बोलते हैं सर हमारे पैसा नहीं है, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, पढ़ना है तो हाँ तो आ जाइए, पैसा छोड़िए, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा करता भी हूँ। और आगे देखते हैं, उन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता है। कर बोले तो टैक्स देना पड़ता है, हर तरह का टैक्स, पता नहीं कितने जमाने का टैक्स लगा रखा है गरीबों पे, अमीर पे तो कोई टैक्स नहीं है। आगे देखिएगा, कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व में, मतलब क्रांति होने से पहले फ्रांस में कुलीन लड़ते थे। क्या थे? कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे। सुन क्या बोल रहा है? कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे, और जन साधारण उनका खर्च जुटाते थे। और जनता क्या करता? उनका खर्चा जुटाते थे एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आर्थिक कारण पढ़ने से पहले आप इसे समझिए, सामाजिक कारण क्या क्या था, पहले इसको समझिए थोड़ा सा। देखा जा रहा है क्या? देखिए फिर से समझाते हैं, समझिएगा। एक ही चार्ट में सोच रहा हूँ मैं फिल कर दूं, उसके बाद फिर अलग से जूम करके दिखा दूंगा। देखिए प्रथम स्टेट में क्या आए थे बाबू, तो प्रथम स्टेट में बोलते हैं पादरी वर्ग आए थे, ठीक है। दूसरा क्या बोला, दूसरे स्टेट में क्या आया तो बोलेगा कुलीन वर्ग आए थे। तीसरे स्टेट में कौन आया तो बोलेगा बड़े व्यापारी, व्यवसायिक जो बिजनेस करते हैं, शिक्षित वर्ग मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति, ठीक है ना। और चौथे उसके बाद क्या था, विकास एवं शिल्पी, सॉरी विकास लग रहा है, किसान और शिल्पी। किसान मैंने जो किसानी करते हैं, शिल्पी मैंने जो छोटे उद्योग होते हैं उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। अभी आप देखना छोटे किसान, इसमें कौन कौन आ गए? छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर लोग आ गए। इसको आप जूम करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए देखिए आपको प्रथम स्टेट जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पादरी वर्ग बोलेंगे, ठीक है, देखते रहिएगा यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, द्वितीय स्टेट जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कुलीन वर्ग बोलेंगे, दिखाई दे रहा है क्या? फिर बोलो तृतीय स्टेट में क्या बोलेंगे बताइएगा। देखिए इतना बड़ा देख क्या बोला, बड़े व्यापारी, बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला, व्यवसायी जो बिजनेस बहुत कंपनी चलाता हो, शिक्षित वर्ग में पढ़े लिखे व्यक्ति। और देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद नीचे वाले स्टेट में आ जाइए, किसान, है ना। देखो किसान एवं शिल्पी लोग, शिल्पी माने होता है कोई डिजाइन बनाने वाले, ठीक है, जैसे बालों में हम लगाते हैं ना जूड़ा वगैरह, ठीक है, शंख वगैरह कानों में यूज होता है, ठीक है, उस तरीका से यूज करने का शिल्पी रहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए छोटे किसान इसमें आते हैं, नौकर आते हैं, और क्या आते हैं, मजदूर लोग आते हैं। छोटे किसान माने उसके पास जमीन नहीं हो, वो किसी दूसरे के खेतों में कुछ पैसों के लिए काम कर रहा हो, उसे बोला छोटे मजदूर, छोटे किसान। अब मजदूर तो जान करते हो जो जान नॉर्मल में काम करता है, ठीक है, तो सही से कोई इसको 300 रुपये भी नहीं दे पाता है, और होना चाहिए लेकिन नहीं दे पाता कोई भी। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आई चीज। अब आते हैं अर्थव्यवस्था। देखिए सामाजिक कारण समझिएगा,
चल देखिएगा, समाज मध्य वर्ग में, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मध्य वर्ग में राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजगता होना, ये भी तुम्हारा कारण था, सामाजिक कारण है बाबू यहाँ पे। दूसरा क्या बोला है, सामाजिक असमानता से असंतोष होना, मतलब सामाजिक जो असमानता है ना, मतलब जो सामाजिक समानता कर रहा है ना, बिल्कुल गलत कर रहा है, वो सभी असमानता का भेद कर रहा है। कोई ज्यादा अमीर है उसको ज्यादा वैल्यू दे रहा है, कोई कम अमीर है या तो गरीब है यानी कि उसे मतलब कि वैल्यू नहीं दे रहा है। समझ में क्या, नौकरों का दाम बिल्कुल बदतर की तरह यूज कर रहा है, ये बिल्कुल खराब स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, कृषकों की दयनीय स्थिति, मतलब किसान जो खाने के लिए तरस रहे, सोच लो खाना खाने की तरस रहे, काम करने की तरस रहे, उसे मिल नहीं रहा काम करने के लिए, उससे बोला दयनीय स्थिति। पढ़ने लिखने तो छोड़ दीजिए, पढ़ने लिखना तो दूर की बात हो गया, पहले खाना तो खा लो, ठीक है। उस कंडीशन में यहाँ बताया जा रहा है। कंप्लीट यहाँ तक, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति पढ़ने पहले आप लोग इसका कारण देखिए, क्या क्या कारण हो सकता है, दिखा दे रखे, सबको विजुअल है। तो चलिए मैं बोलता हूँ कि आर्थिक स्थिति क्या है, देखिए बाबू यहाँ पे आर्थिक स्थिति, आर्थिक कारण क्या हो सकता है, देखिएगा असमान कर। असमान कर क्या होता है, असमान कर माने हद से ज्यादा पैसा देना, यानी टैक्स देना। ये वाला सिस्टम बहुत खराब है। तो ये बोला जा रहा है कि असमान कर प्रणाली, प्रणाली माने सिस्टम, असमान माने जितना मन जितना ले रहा है, और कर माने टैक्स। एक गरीब व्यक्ति से अगर मैं बोलूंगा 100 रुपए कमाता है, अगर मैं उससे बोलूंगा कि 80 रुपए आप टैक्स दीजिए मुझे, तो दे देगा क्या, नहीं। असमान, हद से ज्यादा समान हो गया, असमान हो गया तरह से, इसे क्या बोलूंगा, असमान कर प्रणाली। ये बहुत खराब स्थिति है, यही तुम्हारा आर्थिक कारण बनता है, यही तुम्हारा गरीबी बना रहा है सबको, ठीक है। पहले बना रहा था फ्रांस के अंदर। आगे देखिएगा भूमि कर, जहां रह रहे उसका भी टैक्स, खेत है उसका भी टैक्स। धार्मिक कर, हिंदू हो तो भी टैक्स दो, मुसलमान हो तो भी टैक्स दो, क्या है सब में टैक्स। और क्या बोला, अन्य, अन्य बोले तो अन्य समानती कर का टैक्स, अन्य समानती। अगर मान लीजिए तुम कुछ मंदिर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, टैक्स, हर चीज में टैक्स था। जनता तरस हो गया था, इसके परेशान हो गए, क्या करा, क्रांति कर दिया, ठीक है। चलिए और देखिए, ये तो बहुत खास है, बेरोजगारी की समस्या। भाई पढ़ा लिखा एकदम बेकार है, पढ़ा लिखा एकदम रोडों पे आ चुका है, इसे बोलते हैं बेरोजगारी। अब बेरोजगारी बढ़ेगा तो सबके घर की स्थिति खराब हो जाएगी ना जी। यस भैया, तो खराब हो जाएगा तो फिर विकास हो गया देश, नहीं। तो उस कंडीशन में इससे एकदम बेरोजगारी की समस्या ज्यादा उत्पन्न हो गई। आगे देखते हैं गिल्ड की पाबंदी, गिल्ड की पाबंदी, अप्रांतीय आयात कर देना। गिल्ड मैंने देखिए कहीं कुछ बेचना होता है, उसे मतलब पाबंदी लगा दिया, और जो प्रांतीय मतलब राज्य के लिए आयात जो खरीदते थे ना बेचते थे, उस कंडीशन में उसके लिए क्या कर लगा दिया गया, कर। और समानती आयात कर से व्यापारी से असंतोष होने लगा था, मतलब भाई ज्यादा टैक्स लेने के वजह से कोई भी चाहेगा कि मैं व्यापारी ना करूँ, फिर छोड़ देना चाहता है। अरे भाई 10 रुपए कमा रहे, 8 रुपए तू ही ले रहा है, क्या फायदा मुझे, दिन भर में खट रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ फायदा है क्या, नहीं। उस कंडीशन में सब मतलब असंतोष हो गए थे। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट चालू हो गया कंप्लीट, 4 5 को हम लोग को पढ़ना है, व्यवस्था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबको सामने देखिएगा, सबको विजुअल है ना, अगर नहीं दिखा तो बोलिएगा, आप लोग क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तब दिखेगा आप लोग को भी। अब इनमें तो लगेगा ना, वो तो सब में लगता है, फिर तो अगर आप कार्टून भी देखें तो भी लगता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई टिकटॉक भी देखें तो भी लगता है, तो हमें तो लगना ही लगना है, इससे अच्छा पढ़ाई ना देख लेंगे। देखिए क्या बोला, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक कारण क्या क्या हो सकता है, तो जो बताया ना यही सब आर्थिक कारण है, बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति धाबाडोल कर दी थी। मतलब विदेशी युद्ध, तो विदेशी युद्ध आए थे ना, विदेशी युद्ध करने आए थे हमारा, और क्या बोला इसने, अपव्यय मैंने फालतू का पैसा जो वेस्ट हुआ है, वो फ्रांस की आर्थिक स्थिति को डगमगा दिया था, डगमगा दिया, हिल गया वो, या उसका पैसा उसा नहीं है, खाली हो गया, ठीक है। मतलब डावाडोल कर दी थी, ठीक है, कर दी थी। अब प्रति वर्ष आय से अधिक व्यय होता था, मतलब आय माना तो पैसा कमाना, व्यय माना तो पैसा खर्चा करना, तो जितना पैसा कमा रहा है उससे ज्यादा क्या हो रहा था, खर्चा हो रहा था, तो खर्चा हो रहा था, इसलिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी, इसलिए कर लगाता था वो, कर बोले तो टैक्स लगाता था, ताकि ज्यादा लोग पैसा दे और सब यूज हो जाए, मेकअप हो जाए, ठीक है। यह कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित है। क्या बोले इसने, असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर क्या था, एक तरह से आधारित था थी, और कर निश्चित करने और वसूलने का तरीका भी समान नहीं था। तो देखिए इसने क्या बोला, निश्चित करने और कर वसूलने का भी तरीका जो था ना, समान नहीं था, मतलब
इसी कर के लिए मतलब मान लीजिए मैं सब्जी वाला हूँ और सब्जी बेच रहा हूँ तो मुझे से 20 रुपए ले रहा टैक्स, और वही एक और दोस्त है मेरा सब्जी बेच रहा है, उसे 50 रुपए टैक्स ले लिया। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ। टैक्स का समानता भी नहीं था, सोच लीजिए। सबसे समान रूप से नहीं लेता नहीं था, हाँ, जिसका जैसा जैसा बिक्री वैसा ले लिया। मैं गरीब हूँ तो मुझसे 10 रुपए लिया, कुछ ज्यादा दुकान कर तो बैठा हुआ 100 रुपए ले लिया लोग, यानी कोई फिक्स नहीं था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहा था मैं? यहाँ था ना, समान नहीं था। प्रत्येक 5 क्या बोले यहाँ पे देखिएगा, प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। कितने वर्ष के बाद? 5 से 6 वर्ष के बाद। पूंजीपति टैक्स फॉर्मर कहे जाते थे। क्या कहते हैं? टैक्स फॉर्मर माने टैक्स को इकट्ठा करने वाला, है ना, ट्रांसफॉर्मर, टैक्स फॉर्मर कहे जाते थे। और रैयतों से अधिक टैक्स वसूलते थे। रैयत रहते हैं जो मतलब गरीब लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलते थे, मतलब करते थे, टैक्स लेते थे एक तरह से। ठीक है, और देखिए, और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम को अपने जेब में रख लेते थे। सोच लो, समझ में आ रहा क्या? जैसे सरकार ने लगा 10 रुपए करें, अब मैं तुमसे 100 रुपए ले रहा हूँ, अच्छा मैं 20 रुपए ले रहा हूँ, तो 10 रुपए का हिसाब दे के बाकी जेब में पैसा। घपलाबाजी बहुत हो रहा था, समझ में नहीं था चीज। आगे देखते हैं, लूट मार बहुत हो रहा है। इस तरह बेचारे किसान अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे थे। बेचारे किसान मतलब किसान को बेचारा क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत कंडीशन उसका खराब था ना, इसलिए बेचारा का शब्द यूज किया गया। आगे देखिएगा, फ्रांस के लोगों ने कहा कि फ्रांस के लोगों ने आर्थिक असंतोष ने देश को क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया। भाई जब तुम सही से काम नहीं करोगे तो कोई भी लड़ना चाहेगा ना, तो देश की क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया गया था। राजकोष के घाटे के भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए गए थे। तरह तरह के कर मैंने अलग अलग कर बोले तो टैक्स लगाए गए थे। और किसानों को भूमि कर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टैले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैले। तो जो भूमि कर उसे क्या बोला जाता है? टैले बोला जाता है, याद रखिएगा। टैले चुकाना पड़ता था। अब इसके अलावे ठीक है टीथे नामक धार्मिक कर भी होता था। धार्मिक कर को क्या बोलते हैं हम लोग? टीथे। समझ में क्या? टीथे को हम लोग धार्मिक कर बोलते थे। ठीक है, इन्हें चर्च को देना पड़ता था। अब अनेक तरह के अप्रत्यक्ष कर जैसे नमक और तंबाकू जैसी, नमक पे भी टैक्स, तंबाकू पे भी टैक्स। ठीक है, नमक और तंबाकू टैक्स है। तंबाकू जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी देना पड़ता था। और साथ ही कई भेंट, टोल, टैक्स, नजराने आदि भी समानता कर के रूप में देते थे। टैक्स लेते, गाड़ी ले रहा है वहाँ के लिए भी ले रहा है, रह रहा है उसके भी ले रहा है, हर जगह ले रहा है, दोनों देना पड़ता था। अब इस तरह फ्रांस की आम जनता की आर्थिक स्थिति दिन व दिन दयनीय होती चली गई थी, जा रही थी। दिन पर दिन बने, आज थोड़ा कम गरीब हो, ज्यादा कल थोड़ा और ज्यादा गरीब हो गया, ऐसे करते करते बहुत गरीब होगा सब। नहीं होगा जी? हाँ। नहीं देगा टैक्स तो भाई मारेगा भी, और नहीं तो और पैसा भी छीन लेगा। जैसे देना सबको तो वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या करना? इसके अलावे देखिए क्या बोला आपने, इसके अलावे व्यवस्थित शासन व्यवस्था ने फ्रांस के व्यापारिक जीवन को भी पंगु बना दिया। पंगु बोले तो एकदम खराब स्थिति बना दिया, समझे ना? पंगु बने एकदम खराब स्थिति बना दिया था। फ्रांसीसियों के जीवन में एक रूपता नहीं रहने के कारण उन्हें व्यापारिक विनिमय में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। व्यापारी मैंने विनिमय क्या होता है? बताइए, विनिमय क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली आप पढ़े होंगे, है ना, मुद्रा विनिमय प्रणाली पढ़े होंगे। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे 10वीं क्लास के अंदर, इसके बारे में बताया जा रहा है आपने। ठीक है, तरह तरह के प्रतिबंध मतलब रोक, जैसे गिल्ड की पाबंदी। गिल्ड क्या है जी? गिल्ड की पाबंदी लगा दिया गया। शहरों के व्यापारिक संबंधित नियम, प्रांतीय आयात, प्रांतीय राज्य के हिसाब से जो आता जाता पैसा वो भी कर, सामंतवादी कर इत्यादि व्यापारियों पर लगाए गए थे। किस पे लगाए गए थे? सब व्यापारियों पर लगाए गए थे। इन बंधनों में जकड़े रहने के कारण व्यापार का विकास लगभग रुक जा गया था। अब ऐसे होने के कारण क्या होगा? तब व्यापार रुकेगा ही रुकेगा, ये तो फिक्स हो जाएगा ना। अरे कोई भी अगर आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई है तो व्यापार बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा तो यानी रुकेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इस तरह असंतोष एवं अन्यायपूर्ण वातावरण में देश का विकास अवरुद्ध होने के साथ साथ सरकारी फिजूल खर्ची जो लुई 16 है,
यस भैया 16वां। तो लुईस 16वां जिसे बोलते हैं। लुईस 60 एवं मेरी अंत्योन्ते ने अपने ऐसे आराम एवं क्या बोलते हैं भोग विलास की वस्तुओं कर मतलब भोग विलास की वस्तुओं पर करते थे, जो खर्चा करते ना फिर फालतू में करते थे, उन्होंने राजकोष की प्रभावित किया। वैसी स्थिति में सरकार क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या बोलते हैं सरकार अच्छा मित्र वित्ता है ना, मित्र वित्ता से काम लेने की जगह कर्ज लेने और कर लगाने पर ज्यादा केंद्रित की थी। मतलब देखिए ज्यादा अगर पैसा आप खर्च करें तो खत्म तो होगा ही होगा। यस भैया। तो सोचने समझने के ज्यादा मतलब सोचने समझने से कोई फायदा नहीं हुआ उसको। उसने क्या किया, उसने जनता को और थोप दिया कि लगाओ टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ाने के वजह से तुम्हारा ये इतना प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सैनिक के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा यहाँ तक तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने स्टूडेंटों को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्लास 9th में सब ऐसे बैठे रहते हैं। आपको पता है अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 9th 10th का ही किताब पढ़ना पड़ेगा, इसे आप मान के चलिएगा, क्योंकि इसके बिना अधूरा है कंपटीशन भी। ठीक है, तो अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे जरा सा भी चाहे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे सुधारूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो बता दीजिएगा। चलते मिलते हैं फिर क्लास में सैनिक कारण के साथ। तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर बुक में ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।